हाय एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के बारे में। ये पाइथन के बारे में हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बात किया था कि पाइथन होता क्या है, पाइथन इसका नाम क्यों पड़ा, पाइथन के यूजेस क्या हैं और पाइथन किन किन कंपनियों में यूज़ किया जाता है। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसमें हम बात करने वाले हैं पाइथन के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। इसमें हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला आता है कि वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब होता है किसी भी चीज को एक आइडेंटिफाइड नाम दे देना, जैसे किसी चीज को फिक्स कर देना। जैसे कि आपको आपके घर में बुलाया जाता है तो किसी नाम से बुलाया जाता है। आपके घर में मान लीजिए जैसे 8 लोग हैं, लेकिन आपको कैसे पता कि आपको ही बुलाया जा रहा है? जब आपकी मम्मी आपको खाना खाने के लिए बुलाती हैं तो आपको आपका नाम लेके बुलाती हैं कि हर्ष आ जाओ खाना खा लो। ऐसा तो नहीं कहती ना कि शुभम आ जाओ खाना खा लो। क्यों? क्योंकि आपका एक नाम है। तो वैसे ही वेरिएबल है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अ वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द मेमोरी। एक वेरिएबल क्या होता है? एक नेम्ड लोकेशन होता है जहां पे हम क्या करते हैं, डेटा को रखते हैं मेमोरी में। इट इज हेल्पफुल टू थिंक ऑफ वेरिएबल एज अ कंटेनर दैट होल्ड्स डेटा विच कैन बी चेंज्ड लेटर थ्रू आउट। और हम इसको बाद में जाके चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे क्या किया है, एज में जो है 20 लिख दिया है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक नाम तैयार किया एज, उसमें हमने क्या कर दिया, एक डेटा रख दिया 20। जैसे कि हम आगे देखते हैं। जैसे ये एक कंटेनर, हम लोग इसको समझ लेते हैं। कंटेनर में देखिए बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी, लेकिन एक 20 जो है यहाँ पे रखा गया है। हमने एज लिखा है 20। अब हमको ये 20 चाहिए, तो हम इतने बड़े कंटेनर में इसको ढूंढेंगे कैसे? हमको सिंपली एज टाइप करना है और इंटर मार देना है, सीधा हमारा जो नंबर है 20 वो बाहर आ जाएगा। अब वेरिएबल्स अगर हमको लिखना है तो उसके लिए कुछ रूल्स भी हमको फॉलो करने पड़ेंगे। ये क्या, पहला रूल क्या है? इट शुड ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और अंडरस्कोर। हमको जब भी कोई वेरिएबल लिखना है तो वो तो या तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब, अल्फा मतलब होता है स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक या फिर कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक। न्यूमेरिक मतलब 0 से लेकर 9 तक, और अंडरस्कोर बस यही 3 हो सकते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है? एनी अदर कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। इसके अलावा कोई और भी कैरेक्टर हम इसमें यूज नहीं कर सकते, वो इसके लिए वैलिड नहीं है। और तीसरा रूल क्या कहता है? कांट स्टार्ट विथ अ नंबर। ये कभी किसी नंबर से साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हम किसी वेरिएबल का नाम सोचे रखते हैं 9 नेम, तो नहीं हो सकता। नेम 4 रख सकते हैं लेकिन 9 नेम नहीं। लेकिन समझाता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि अभी तक हमने सीखा वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि हम देखते हैं एज इज इक्वल टू 18। अब हम यहाँ पे सिंपल टाइप करेंगे एज, हमारा 18 आ गया। मतलब हमने इसको जो है एक कांस्टेंट जो है नंबर दे दिया था, तो वो इसमें आ गया। हम जैसे कि आपने उसमें बताया था, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अब हम एज में क्या कर देते हैं, एज हमारा कितना कर देते हैं 9, फिर इंटर करते हैं। फिर एज हम क्या कर देते हैं, टाइप करके इंटर मारेंगे तो 9 आ गया। और हम इसमें किसी का नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि हो गया नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग में हर्ष। ये क्या है, स्ट्रिंग को हम बाद में पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग होता क्या है, इसके यूजेस क्या हैं। अभी आप सिर्फ देखिए, नेम क्या गया, हर्ष। अब हम आगे एग्जांपल देखते हैं। अब न्यूमेरिक हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो सकता है, मतलब हम अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट करते हैं। अंडरस्कोर ओला इज इक्वल टू 923, इंटर करो। फिर क्या टाइप करो, अंडरस्कोर ओला। ओ, ये अंडरस्कोर की जगह हमने दूसरा कुछ टाइप किया। अंडरस्कोर ओला इज इक्वल टू 23 इज इक्वल टू अंडरस्कोर ओला। 23 आ गया। अब आपको एक नया चीज बता दें। अब इसमें हम कुछ कोई चीज कांस्टेंट रखना चाहते हैं, जैसे कि जो कभी चेंज ना हो। जैसे कि आपके गर्लफ्रेंड का नाम हो गया, अच्छा सॉरी वो तो चेंज हो सकता है। जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका नाम जैसे कि कभी चेंज नहीं होता, तो आप अपने नाम को यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे या फिर एक अलग वैल्यू हम यहाँ पे रख के दिखाते हैं आपको। पाई, पाई क्या होता है? पाई इक्वल टू होता है 22 डिवाइड बाई 7। अब यहाँ पे इंटर मारे, फिर हम यहाँ पे टाइप कर देंगे पाई। पाई क्या है हमारा? अब ये आता वैल्यू चला गया यहाँ पे 3.1428 जैसे था। अब हम यहाँ पे कभी भी टाइप करेंगे पाई, इंटर करेंगे, हमारे पास वही वैल्यू आधा चला जाएगा। कैपिटल मतलब कि वो कभी भी चेंज नहीं होगा। और आपको जैसे बताया था, कभी भी कोई नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे नंबर हो गया यहाँ पे 4 नेम इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे सिंटैक्स एरर आ गया।
क्योंकि हम कोई भी जो है वेरिएबल नंबर के साथ जो है स्टार्ट नहीं कर सकते। तो वेरिएबल क्या होता है, आपको समझ में आया? वेरिएबल मतलब होता है किसी भी चीज को एक नाम दे देना स्पेसिफिक, जिससे हम उसको कहीं किसी कंटेनर में से ढूंढ सके, आसानी हो हमको। और वेरिएबल्स के क्या रूल्स होते हैं ये भी हमने सीखा। वेरिएबल्स के सिंपल 3 रूल होते हैं। पहला होता है कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और अंडरस्कोर ही सिर्फ यूज कर सकते हैं। दूसरा, इन तीनों कैरेक्टर के अलावा हम कोई भी और दूसरा कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। तीसरा, हम कोई भी वेरिएबल का नाम जो है स्टार्ट नहीं कर सकते किसी नंबर के साथ। तो आपको वेरिएबल समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है कांस्टेंट। जैसे कि मैं आपको बताया, फ्यू थिंग्स आर कांस्टेंट्स, दे नॉट चेंज्ड। तो आपको जैसे बताया कि अगर कोई चीज जो है कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि आपका कॉलेज का नाम हो गया, पाई हो गया, ये कभी चेंज नहीं होंगे। तो उनको हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से लिख देते हैं। और अगर हमको 2 वर्ड जोड़ने हैं वेरिएबल में, तो वो हमेशा किसी अंडरस्कोर से जोड़े जाएंगे। इसके अलावा और कोई कैरेक्टर के साथ इस 2 वर्डों को हम नहीं जोड़ सकते। अब आ गया पाइथन डेटा टाइप। पाइथन के कितने डेटा टाइप होते हैं? इंटीजर एंड लॉन्ग, फ्लोट एंड फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, बूलियन, नन, सीक्वेंस, सेट, मैपिंग। इन सब के मैं हम एग्जांपल्स देखेंगे अभी, और सबको देख के अच्छे से समझेंगे। तो पहला था हमारा इंटीजर। इंटीजर मतलब सिंपल कोई नंबर हो गया। एज इक्वल टू, जैसे कि आपका एज मैं मान लेता हूँ 19 है, तो फिर मैं यहाँ पे एज टाइप किया, आ गया, ये हमारा इंटीजर हो गया। और लॉन्ग मतलब बहुत बड़ा नंबर। एज इक्वल टू, जैसे मैं आपका ले लेता हूँ कि आप इतने साल के हैं, फिर हम एज टाइप करते हैं, इंटर करते हैं, आ गया आपका नंबर। मतलब लॉन्ग मतलब इसमें हम बहुत बड़ा नंबर भी यूज कर सकते हैं, बहुत छोटा नंबर भी यूज कर सकते हैं, इंटीजर एंड लॉन्ग। और दूसरा आता है हमारा फ्लोट एंड फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोट मतलब हो गया सिंपल। फ्लोट मतलब डेसिमल के साथ जो आता हो। डेसिमल मतलब अभी हमने आपको पाई दिखाया था कि पाई क्या आता है, पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 7। इंटर किए, पाई यहाँ पे फिर टाइप किए, इंटर किए। अब ये देखिए आपका डेसिमल के साथ आया है। जो डेसिमल के साथ है उसको फ्लोट या फिर फ्लोटिंग पॉइंट हम लोग कहते हैं, सिंपल। और इसमें एक और चीज हम सीख सकते हैं, जैसे कि अगर हमको टाइप करना हो x इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ अब इसको हम कैसे टाइप करेंगे? यहाँ पे अगर इसको टाइप करने के लिए रूल है 5 लिख देंगे, और इंटू 10 की जगह पे हम लिखेंगे e, और -3 की जगह पे हम लोग लिखेंगे -3 ही, -3 -3 x, हाँ, x इक्वल टू 5e-3। अब यहाँ पे हम x टाइप किए, देखिए यहाँ पे आ गया, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट है। अगर हमको प्लस में रखना हो, जैसे कि x इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ रखना हो, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे x इज इक्वल टू 5e इंटू +3 लिखना है, +3। इंटर करेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर इंटर करेंगे, ये देखिए आ गया। यहाँ पे भी देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो 5000 के बाद डेसिमल लगा, मतलब ये भी क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स मतलब जो कि रियल और इमेजिनरी से मिलके बना हो। तो रियल और इमेजिनरी मतलब क्या हो गया, जैसे a इक्वल टू हमारा हो गया 5 + 6। अब मैथ्स में हम लोग आयोटा यूज करते हैं, आई, लेकिन यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे हमको जे यूज करना है, क्योंकि ये कुछ चीजें फिक्स हैं। जैसे यहाँ पे ई हो गया, 10 पावर अगर यूज करना तो हमको ई यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फिक्स हैं। तो दूसरा हमारा बी क्या है, बी मान लेते हैं हमारा है 4J। अब इंटर करते हैं। अब हमको क्या फाइंड करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 + 10J। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा था बूलियन। बूलियन देखिए 2 तरीके का हो सकता है, तो ट्रू हो सकता है, तो फॉल्स हो सकता है। जैसे कि मैं आपको करके इज करेक्ट इज इक्वल टू ट्रू, इंटर इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए ट्रू आया। देखिए बूलियन में 2 ही चीज हो सकता है, तो ट्रू हो सकता है, तो फॉल्स हो सकता है। लेकिन इन दोनों में एक खासियत होती है कि ये दोनों कैपिटल F से स्टार्ट होते हैं, और क्या वो कैपिटल T से स्टार्ट होता है। इनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। करेक्ट, फॉल्स। ये हो गया हमारा बूलियन। बूलियन मतलब या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। इसके बाद हमारा था नन। तो नन क्या होता है? नन देखिए सिंपल होता है, इसकी वैल्यू को हम जो है बाद में करते हैं। मतलब हम कोई एक ऐसा जो है नंबर ले लेते हैं, और उसके आगे जो है हम जैसे नन लिख दिए, a इज इक्वल टू नन। तो नन मतलब होता है
इसकी वैल्यू को हम बाद में कभी जब हमारा कोड में कभी इसको यूज कर रहा हूं तो इसको हम बाद में जो है इंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए टाइप के कुछ नहीं आया, अब यहाँ पे हम इसके अंदर कुछ इंटर करना चाहें ए इक्वल टू 6, अब एक करके करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 आ गया। मतलब नन का सिंपल वर्क ये होता है कि हम इसको बाद में जो है इंटर करते हैं, बाद के लिए इसको बचा के रखे रहते हैं। अब देखिए सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में देखिए आपका कई तरीके का आता है, लिस्ट आता है, टप्पल आता है, स्ट्रिंग आता है, इन सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अब फिर आ गया आपका सेट्स। सेट्स क्या होता है, मतलब एक हाँ, तो सेट्स क्या होता है कि एक वैल्यू यहाँ पे इसमें एक बार आती है। जैसे कि हमने अभी सीक्वेंस देखा, सीक्वेंस में क्या होता था कि एक वैल्यू कई बार रिपीट कर सकती थी। जैसे कि एक क्लास में 2 नाम के बच्चे भी हो सकते हैं, तो आप 2 नाम के बच्चे रहेंगे। और सेट्स में क्या होता है कि अगर एक क्लास में एक नाम के 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को हम निकाल देंगे, भाई आप जाइए, आप हमारे जो है वैलिड नहीं होते हैं इस कोड के लिए। अब फिर आता है हमारा मैपिंग। मैपिंग क्या होता है कि इसकी की और वैल्यू पेयर सब एक के बाद एक होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे आता है हमारा कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिसको हम वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स की तरफ ही यूज किया जाता है, ये रिजर्व होते हैं। इनको कभी भी अगर हम वेरिएबल की तरफ यूज करेंगे तो हमारा सिंटैक्स एरर आ जाएगा। इन सबको आप देख लीजिए, और जब तक ये प्रोग्राम या फिर कोर्स खत्म होगा तब तक हम इन सारे के सारे जो है कीवर्ड्स को देख लिए होंगे। वैसे भी आपके सिर्फ 10th और 11th और 12th के बोर्ड में काम आता है, इसको आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। वैसे भी आपको ये सारे देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। लेकिन इसमें बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि फॉल्स, नन और ट्रू, इन तीनों के फर्स्ट लेटर देखिए कैपिटल है, F and T। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।